क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप खुद अपने ही दिमाग के जाल में फंस गए हैं? हर डिसीजन से पहले 100 सवाल, हर बात का क्या होगा अगर, और फिर एक्शन लेने से पहले ही थक जाना। यही है ओवरथिंकिंग, एक ऐसा स्लो पॉइजन जो हमारे कॉन्फिडेंस, एनर्जी और हैप्पीनेस को धीरे धीरे खा जाता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, द मैन हु कैनॉट कंट्रोल हिज थॉट्स कैन नेवर कंट्रोल हिज डेस्टिनी। और यही इस पूरी कहानी का सार है। ओवरथिंकिंग सोच नहीं है, ये एक थॉट लूप है, एक ऐसा चक्र जो घूमता रहता है लेकिन कहीं नहीं पहुंचता। कभी कभी आप जानते हैं कि कुछ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, पर माइंड है कि रुकता नहीं। यही है रूमिनेशन, जब दिमाग किसी एक विचार, एक डर या एक पछतावे के इर्द गिर्द घूमता रहता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, फियर किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। और ये डर ही ओवरथिंकिंग का असली ईंधन है। हम सोचते हैं ताकि तैयारी कर सकें, लेकिन धीरे धीरे तैयारी के बहाने बस सोचने लगते हैं। हम एनालिसिस के नाम पर पैरालिसिस में फंस जाते हैं। हम किसी छोटे रिग्रेट को रीप्ले करते रहते हैं। काश मैंने ऐसा नहीं कहा होता, अगर मैंने वो स्टेप ना लिया होता। माइंड बार बार रीवाइंड करता है। हर बार एक नया व्हाट इफ सामने आ जाता है। व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ पीपल जज मी, व्हाट इफ आई एम नॉट गुड इनफ। और यही एंडलेस लूप हमें रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देता है। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वे हैं, बल्कि जैसे हमारा डर उन्हें दिखाता है। साइंस कहती है कि जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनका कोर्टिसोल लेवल लगातार हाई रहता है, जिससे एंजाइटी, इंसोम्निया और फटीग बढ़ते हैं। यानी ओवरथिंकिंग सिर्फ मेंटल नहीं, बायोलॉजिकल भी है। धीरे धीरे ये आदत हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। हम हर बात को ओवर एनालाइज करने लगते हैं, हर साइलेंस में रिजेक्शन ढूंढने लगते हैं, हर डिले में इंसल्ट, और यहीं से माइंड हमारा मास्टर बन जाता है। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, योर माइंड इज योर सर्वेंट, नॉट योर मास्टर। और इसे कंट्रोल करना पॉसिबल है, बस डायरेक्शन चाहिए। हिल कहते हैं, यू कैनॉट कंट्रोल योर माइंड अनलेस यू हैव अ डेफिनेट पर्पस। सोचिए, अगर किसी जहाज के पास कंपस ना हो तो वो समुद्र में गोल गोल घूमता रहेगा। ओवरथिंकर का माइंड भी वैसा ही होता है। हर नया डाउट उसे डायरेक्शन बदलने पर मजबूर कर देता है। ओवरथिंकिंग की जड़ वहीं से शुरू होती है, डायरेक्शन की कमी से। इसलिए हिल का पहला फॉर्मूला था डेफिनेट पर्पस। जब आपको पता होता है कि आप क्या चाहते हैं, तो आपका माइंड एक लेजर की तरह फोकस्ड हो जाता है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब आपके पास क्लियर गोल होता है, तो ब्रेन का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम सिर्फ वही चीजें नोटिस करता है जो आपके गोल से जुड़ी हों। यानी क्लैरिटी खुद मोटिवेशन बन जाती है। हर सुबह बस 5 मिनट लिखिए, आज मैं क्या अचीव करना चाहता हूं। ये छोटा रिचुअल आपके दिन की डायरेक्शन तय कर देता है। जब माइंड के पास पर्पस होता है तो वो रैंडम थॉट्स पर वेस्ट नहीं होता। लेकिन डायरेक्शन के साथ चाहिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, क्योंकि आपका माइंड वही रिफ्लेक्ट करता है जो वो कंज्यूम करता है। अगर आप हर दिन नेगेटिव न्यूज़, कंपैरिजन या कंप्लेंट सुनते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस फियर की फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने लगता है। हिल कहते हैं, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। इसलिए अपने मेंटल इकोसिस्टम को साफ रखिए। दिन में कम से कम 1 घंटा डिजिटल डिटॉक्स कीजिए, बिना फोन, बिना नॉइज, बस साइलेंस में। क्योंकि साइलेंस एम्प्टी नहीं है, वो आंसर से भरा है। सोच से नहीं, मूवमेंट से क्लैरिटी आती है। हम सोचते हैं कि पहले क्लैरिटी आएगी फिर एक्शन लेंगे, लेकिन सच इसका उल्टा है। पहले एक्शन लो, क्लैरिटी खुद आएगी। नेपोलियन हिल ने कहा था, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। हर बार जब आप सोचते हैं कल करूंगा, आप अपने माइंड को डिले सिखाते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं अभी करूंगा, आप माइंड को करेज सिखाते हैं। एक सिंपल रूल है, द 5 सेकेंड रूल। जब भी कोई आइडिया या इंपल्स आए, 5 सेकेंड के अंदर कुछ एक्शन लीजिए, चाहे वो एक नोट लिखना हो या पहला स्टेप लेना, क्योंकि यही छोटा कदम बड़ा मोमेंटम बनाता है। और फिर आता है हिल का सबसे गहरा प्रिंसिपल, फेथ। फेथ सिर्फ धार्मिक शब्द नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल पावर है। फेथ यानी भरोसा, अपने ऊपर, अपनी प्रोसेस पर, अपने पर्पस पर। जब आप फेथ में ऑपरेट करते हैं, तो आपका माइंड डर की नहीं बल्कि पॉसिबिलिटी की फ्रीक्वेंसी पर चलता है। हिल कहते हैं, वॉटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। लेकिन बिलीव को फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल है ग्रैटिट्यूड। हर रात 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप जेन्युइनली थैंकफुल हैं। ये छोटी एक्नॉलेजमेंट्स आपके सबकॉन्शियस को पॉजिटिव प्रोग्राम करती हैं। सेरोटोनिन रिलीज होता है जो माइंड को काम करता है। फेथ और ग्रैटिट्यूड मिलकर वही करते हैं जो कोई दवा नहीं कर सकती। वो आपके अंदर शांति लाते हैं। तो अगली बार जब आपका दिमाग सोचने के जाल में फंस जाए, याद रखिए, आप और आपका माइंड अलग हैं। माइंड आपका टूल है, मास्टर नहीं।
और जब आप इसे डायरेक्शन, डिसिप्लिन और फेथ देते हैं तो हर थॉट लूप टूट जाता है। कभी कभी सोच से नहीं, खामोशी से क्लैरिटी आती है। और शायद यही असली आज़ादी है, जब आप अपने माइंड को नहीं, अपने पर्पस को फॉलो करते हैं। डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। नेपोलियन हिल।